हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SWG स्टडी विद गुरुकुल। और आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द ऑडिटरी परसेप्शन। फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में विजुअल परसेप्शन पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो मेरा नहीं देखा है तो प्लीज़ आप देख लें। तो आज हम पढ़ेंगे अबाउट ऑडिटरी परसेप्शन। तो ऑडिटरी परसेप्शन क्या होता है, इसके बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे और पढ़ेंगे। ऑडिटरी परसेप्शन मतलब हमारी जो सुनने की, अंडरस्टैंड करने की जो क्षमता होती है, जो एबिलिटी होती है, वो क्या होती है। तो जो हमारे ऑडिटरी परसेप्शन है उसको हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। इट कुड बी डिफाइंड एज एन एबिलिटी टू रिसीव एंड इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन दैट रीच द ईयर्स थ्रू द ऑडिबल फ्रिक्वेंसी वेव्स ट्रांसमिटेड थ्रू द ईयर। दैट मीन्स ये हमारी क्षमता है किस चीज़ की, रिसीव करने की और उसको समझने की, इंटरप्रेट करने की, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो कि हमारे कानों तक पहुंचती है थ्रू द फॉर्म ऑफ ऑडिबल फ्रिक्वेंसी वेव्स। नाउ फ्रेंड्स, ये ऑडिबल फ्रिक्वेंसी वेव्स का मतलब क्या है। ऑडिबल मतलब जो सुना जा सके। जैसे कि आपको मालूम ही होगा कि हम डेसिमल्स में साउंड का माप करते हैं, उसको मेजर करते हैं। तो कोई भी ऐसी ऑडिबल फ्रिक्वेंसी वेव्स हैं जो हमारे कानों तक पहुंचती हैं, हम उनको समझ पाते हैं, इंटरप्रेट कर पाते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं ऑडिटरी परसेप्शन। तो ये जो ऑडिटरी परसेप्शन होता है ऐसे ही नहीं हो जाता, इट इंक्लूड्स अ सीरीज ऑफ प्रोसेसेस। मतलब एक पूरी लाइन होती है प्रोसेसेस की। हालांकि ये बहुत जल्दी और रैपिडली होता है, बट it contains a series of process to follow in order to perceive the sounds around us। मतलब जो भी साउंड हम समझ पाते हैं कि ये बेल की है, कि ये आपकी फ्रेंड की आवाज़ है, मदर की आवाज़ है, या किसी गिटार की है, या किसी और इंस्ट्रूमेंट की है, इसको पूरा एक सीरीज ऑफ प्रोसेस होता है जिसको कि वन बाय वन हम पढ़ेंगे। तो जो फर्स्ट स्टेप है वो है रिसीव द इंफॉर्मेशन। हम इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं कैसे। कोई भी वाइब्रेशन जब किसी भी चीज़ से निकलती है, जैसे कि मैं बोल रही हूँ तो मेरे वोकल कॉर्ड से वाइब्रेशंस निकल रही जो आप तक पहुँच रही हैं। दैट मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट जो वाइब्रेट करता है, जैसे कोई भी चीज़ गिरी तो वो आवाज़ करती है, क्लॉक चलती है तो वो वाइब्रेट करती है। तो कोई भी ह्यूमन वॉइस हो या कोई भी ऐसी चीज़ जो वाइब्रेट करती है, आवाज़ करती है, वो वेव्स की फॉर्म में एयर में ट्रांसमिट होती है। एंड ये जो वेव्स की फॉर्म में ट्रांसमिट होती है ये पहुंचते हैं हमारे इनर ईयर पे। इनर ईयर को जैसे कि आप जानते होंगे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर एंड इंटरनल ईयर। तो जो इंटरनल ईयर होता है, जो इनर हमारा ईयर होता है, उसमें स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं इन वेव्स को डिटेक्ट करने के लिए, है ना। तो जब ऐसी जो वेव्स हैं हमारे इंटरनल ईयर तक पहुंचती हैं तो वो सेल्स जो हो जाते हैं एक्टिवेट। और एक्टिवेशन के बाद आता है नेक्स्ट स्टेप, वो है इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन। तो जब ये जो सेल्स के पास इंफॉर्मेशन पहुंचती है, एक्टिवेट हो जाते हैं, तो उस वेव्स को ये क्या करते हैं, सिग्नल की फॉर्म में ट्रांसमिट करते हैं टू द मीडियल जेनिकुलेट न्यूक्लियस। ये क्या है, हमारे ब्रेन में एक पार्ट है। एंड ये किसके थ्रू पास होता है, पहले थैलेमस। थैलेमस क्या है, हमारे ब्रेन का एक रिले स्टेशन है। रिले स्टेशन जैसे कि आप मान लीजिए कोई भी इंफॉर्मेशन डिफरेंट पार्ट्स में जाती है ब्रेन में, तो सबसे पहले वो थैलेमस में स्टे करती है, उसके बाद ये ट्रांसमिट होती है। सिमिलरली इसमें होता है, इंटरनल ईयर से जो सिग्नल जनरेट होता है तो ये जाता है पहले थैलेमस में एंड देन इट रीचेस फाइनली टू द मीडियल जेनिकुलेट न्यूक्लियस। अब वहाँ पे ये जो सिग्नल है वहाँ पे देन इट गोज़ टू द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज़ द इंफॉर्मेशन मैनिपुलेशन। ना इंफॉर्मेशन मैनिपुलेशन में क्या होता है, फाइनली ये जो सिग्नल की फॉर्म में हमें ऑडिटरी इंफॉर्मेशन मिली है, इट इज़ रिसीव्ड बाय द ऑडिटरी कॉर्टेक्स। ऑडिटरी कॉर्टेक्स में ये रीच होता है एंड देन इट रीचेस टू द टेम्पोरल बोन, जहाँ पे ये इंफॉर्मेशन मैनिपुलेट होती है, मतलब समझी जाती है। एंड देन इट इज़ सेंड टू द रेस्ट ऑफ द ब्रेन टू अलाउ इट टू द इंटरैक्ट। ये फिर और सर्टेन पार्ट्स के ब्रेन्स में जाती है ताकि इससे हमें सारी इंफॉर्मेशन उससे ले सके। तो ये हो गया इसका 3 स्टेप प्रोसेस। नाउ जो भी साउंड हमें मिलती है वो हम प्रॉपर्टीज़ और करेक्टरिस्टिक्स में मापते हैं।
So in order for auditory perception to happen, brain has to analyze these properties and characteristics of sound. हमें कुछ साउंड हम कैसे उनको आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे उनका कॉम्प्रिहेंशन समझेंगे, वो कैसे कर पाएंगे जब हम उन आवाज़ की प्रॉपर्टीज़ और करेक्टरिस्टिक्स को समझ पाएँ, उनका ज्ञान हमें हो पाए। जैसे कि हमें इंटेंसिटी का पता होना चाहिए। इंटेंसिटी क्या, इट रेफर्स टू द वॉल्यूम, वॉल्यूम उस साउंड की हाई है या लो है। नेक्स्ट इज़ द टोन, जो हमें साउंड सुनने को मिल रही है, इट रेफर्स टू द साउंड ऑफ हायर और लोअर स्ट्रेंथ। नेक्स्ट इज द टिम्ब्रे, टिम्ब्रे अलाउज अस टू डिस्टिंग्विश एंड रिकॉग्नाइज द वॉइसेस। इसकी वजह से आप आवाज़ पहचान पाते हैं, आप मेरी आवाज़ पहचान पाते हैं, अपनी मदर की या किसी स्ट्रेंजर की, अपने भाई बहनों फ्रेंड्स की, किसी की भी, या ये किसी इंस्ट्रूमेंट की है, साउंड की है, या आप उसको एक लेमन लैंग्वेज में कहें कि टिम्ब्रे क्या है, इट इज़ यूजुअली आइडेंटिफाइड एज अ कलर ऑफ द साउंड। साउंड का कलर समझ लेना, जैसे कि आप ब्लू, ग्रीन, ग्रे समझ लेते हैं। सिमिलरली हम जो वेरी फाइन डिटेल्स होती है साउंड की, म्यूज़िक की, या फिर हमारी आवाज़ की, हमारे पिच की, टोन की, वो सब जो है हमें टिम्ब्रे बताता है। नेक्स्ट इज़ इट ड्यूरेशन, ड्यूरेशन कितनी देर तक, कितने टाइम तक वो वाइब्रेशन लास्ट करता है, कितनी देर तक रहता है, बहुत देर तक रहता है, लंबी अवधि के लिए रहता है, कम के लिए रहता है। तो इन्हीं प्रॉपर्टीज़ और करेक्टरिस्टिक की वजह से हम साउंड की परसेप्शन कर पाते हैं कि ये बेल की साउंड है, या फिर गिटार की साउंड है, या कोई बॉम्ब ब्लास्ट की साउंड है, या टीवी की साउंड है, या फिर किसी और चीज़ की है ना। जैसे कि मैंने बताया, ये जो ऑडिटरी परसेप्शन होता है वो एक मल्टी प्रोसेस है, मतलब बहुत सारे स्टेप्स होते हैं उसमें, जैसे कि डिटेक्शन, डिस्क्रिमिनेशन, आइडेंटिफिकेशन, रिकॉग्निशन एंड कॉम्प्रिहेंशन, जिसको कि हम वन बाय वन पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट वन इज़ द डिटेक्शन। फ्रेंड्स, ये एक पहला स्टेप है कि हम जो है डिटेक्ट कर पाएँ। वी शुड बी एबल टू डिटेक्ट द साउंड। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ टू एबल इन परसेप्शन इज़ कि जो ऑडिटरी स्टिमुलस है उसके पास इतनी इनफ इंटेंसिटी हो कि वो हमारे कानों तक पहुंच पाए। जैसे कि एक पिन है, अब आप पिन एक फ्लोर पे गिराते हो तो उसकी साउंड आपके कानों पर आसानी तक नहीं पहुंचती, क्योंकि उसकी डेसिबल बहुत लो होती है। सिमिलरली जब कोई लाउड स्पीकर पे बहुत तेज़ तेज़ से अनाउंसमेंट हो रही होती है, वो हमें सुनाई देती है, तो उसकी इंटेंसिटी हाई होती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि द साउंड शुड बी ऑफ ऑडिबल रेंज, एक ऑडिबल रेंज की होनी चाहिए, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम होनी चाहिए। सो ये हमारे कानों तक पहुँचे। उसकी 2 रिक्वायरमेंट्स हैं कि ब्रेन शुड बी एबल टू डिटेक्ट वेयर द ऑब्जेक्ट इज़ प्रोड्यूसिंग द वाइब्रेशन एंड इवन वेट इज़ मूविंग, मतलब जो भी हम परसीव करना चाहते हैं उसमें वाइब्रेशन होनी चाहिए उतने एडिक्वेट अमाउंट की कि हमारा ब्रेन उसको डिटेक्ट कर पाए और परसीव कर पाए। इवन इट्स मूविंग, जैसे मूविंग कार होती है उसका हॉर्न भी हम समझ पाते हैं, और रुकी हुई कार होती है तो उसका हॉर्न भी हम समझ पाते हैं। सो इट्स शॉर्ट, मतलब जो इंटेंसिटी है वो इतनी क्वाइट भी ना हो कि हम सुन ना पाएँ, और इतनी लाउड भी ना हो कि हम सुन ना पाएँ। सो ये देखा गया, व्हेन इफ़ समवन स्पीक्स टू क्वाइटली वी आरंट एबल टू हियर देम, हम उनको सुन नहीं पाते। उसका कारण यही होता है कि उसकी इंटेंसिटी इतनी लो है कि हमारा ब्रेन या जो हमारे जो इनर सेल्स हैं उस तक वो आवाज़ पहुंचती नहीं है, और वो जो इनर सेल्स हैं हमारे ईयर के, वो स्टिमुलेट होते नहीं हैं। तो जब वो स्टिमुलेशन पहुंचता नहीं है तो सिग्नल ब्रेन तक पहुंचता नहीं है, तो इसलिए हम सुन नहीं पाते। सो डिटेक्शन इज़ द वेरी फर्स्ट प्रोसेस फॉर द ऑडिटरी परसेप्शन। नेक्स्ट इज़ द डिस्क्रिमिनेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड रिकग्निशन। नाउ discrimination is the second step. Discrimination means we should be able to appreciate a sound or able to differentiate a sound from the background noise. मतलब बैकग्राउंड में बहुत सारी नॉइजेस चलती रहती हैं जो हमारी अवेयरनेस में नहीं होती, तो हम ऐसी कोई ऑडिटरी साउंड सुनना चाहते हैं, परसीव करना चाहते हैं, तो वी शुड बी एबल टू डिस्क्रिमिनेट इट। ऐसा नहीं हो सकता कि बहुत सारी लाउड नॉइसेस चल रही हो, आप पार्टी में हो और जब आपको कोई बुला रहा हो तो आप उसको सुन नहीं पाते, है ना। तो तभी बोलते हैं कि थोड़ा तेज़ बोलो या फिर क्वाइट जगह में जाके इसको सुनने की कोशिश करते हैं। तो डिस्क्रिमिनेशन इज़ द सेकंड स्टेप फॉर द ऑडिटरी परसेप्शन। नेक्स्ट इज़ द आइडेंटिफिकेशन एंड द रिकग्निशन। तो जब हम सुनने की क्षमता
पे फोकस कर रहे होते तो इट कम्स विद द वी शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई कि साउंड आ कहाँ से रही है, साउंड की वॉइस है, इंस्ट्रूमेंट है या कोई और तरीके की साउंड है। और ये और ज़्यादा स्पेशल हो जाता है जब कोई पर्सनल रिलेशन टू साउंड आते हैं, जैसे कि आपकी मम्मी बुला रही होती है तो वो बहुत पर्सनल टच होता है, तो वो बहुत जल्दी से परसीव हो जाती है, जैसे आपके फ्रेंड की वॉइस हुई। सो आइडेंटिफिकेशन और रिकग्निशन ऑफ द वॉइस बिकम्स द वेरी इंपॉर्टेंट थर्ड प्रोसेस इन द ऑडिटरी परसेप्शन. Next is the comprehension, which is the last and very important aspect of the auditory perception. क्योंकि comprehension का मतलब क्या है कि जो सामने वाला इंसान बोल रहा है, we should be able to understand the sound. मतलब अगर डॉग बार्क कर रहा है तो हमें समझ में आना चाहिए कि वो डॉग बार्क कर रहा है, नहीं ये नहीं कि वो कैट म्याऊं कर रही है। तो आइडेंटिफिकेशन के साथ हमें कॉम्प्रिहेंशन भी होना चाहिए। कॉम्प्रिहेंशन मतलब मीनिंग, जैसे कि मैं क्या बोल रही हूँ, ये नहीं कि बस आवाज़ कानों में पड़ रही है और उसका मीनिंग समझ में नहीं आ रहा। जैसे कि बहुत सारे लेक्चर्स में होता है, स्टूडेंट्स बैठे होते हैं, बहुत सारे लेक्चरर्स के लेक्चर वो समझ नहीं आ पाते, हालांकि उनके कानों पे आवाज़ पड़ रही होती है। तो कॉम्प्रिहेंशन का मतलब है कि परसेप्शन वहाँ इफ़ेक्टिव हो जाता है अगर जो मैसेज हमें मिल रहा है हम उसको ढंग से समझ पाते हैं जो सामने वाला बंदा कह रहा है। वी शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द साउंड। कि बेल बज रही है अगर क्लास की, तो वो क्यों बज रही है, या तो पीरियड शुरू हुआ है या फिर पीरियड बंद हुआ है या ख़त्म हो गया है। तो इन सब का मीनिंग हमें समझ में आना चाहिए। तो मतलब अगर कोई पार्टी हो रही है, आपका फ्रेंड उस दौरान क्या कह रहा है, क्या मैसेज देना चाह रहा है, जो मैसेज देना चाह रहा है वही समझ रहे हैं, तो ऑडिटरी परसेप्शन आपका सक्सेसफुल हुआ है। अगर जो वो कह रहा है वो आप नहीं समझे हैं बिकॉज ऑफ नॉइज़ या फिर कुछ और ऑब्स्टिकल आ गए हैं, तो ऑडिटरी परसेप्शन पूरा नहीं होता है। तो कॉम्प्रिहेंशन को समझना, मीनिंग समझना ऑफ द ऑडिटरी स्टिमुलस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द ऑडिटरी परसेप्शन। तो फ्रेंड्स एक छोटा सा रिकैप देख लेते हैं कि कैसे हमें ऑडिटरी स्टिमुलस मिलता है और कैसे हम समझते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो वोकल मसल्स है, जैसे कि मैं बोल रही हूँ, ये आवाज़ जो है साउंड वेव्स क्रिएट करते हैं एंड ये जाते हैं टू द ईयर, दैट इज़ द इंटरनल ईयर। यहाँ पे जो इंटरनल ईयर है, यहाँ पे सेंसरी नर्व्स हैं, स्पेशली ऑडिटरी नर्व्स हैं, जो कि जाती है ब्रेन में, जो कि थैलेमस में पहुँचती है एंड यहाँ पे ये सारी इंटरप्रिटेशन होती है। और फिर ब्रेन जो है वापस से सिग्नल भेजता है, परसेप्शन यहाँ पे होता है। तो फ्रेंड, दिस वाज अबाउट द ऑडिटरी परसेप्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा। टॉपिक मैंने एग्जाम्पल्स के साथ क्लियर करने की कोशिश करी है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, समझ में आती हैं, वर्थफुल लगती हैं, तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड मुझे मोटिवेट करें विद योर कमेंट्स, ताकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस बनाती रहूं। थैंक यू।